मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु तुमसे जल रहा है। वह तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में सबसे बहुत बकवास करता है, लेकिन तुम्हारे सामने आते ही उसकी बोलती बंद हो जाती है। तुम्हारी सच्चाई से उसे सबसे ज्यादा डर लगता है। जब भी तुम्हें मुस्कुराते हुए देखता है तो अंदर से रोता है, मेरे सामने गिड़गिड़ा हुआ आता है और मुझसे यही कहता है कि माँ, मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए जो मेरी जिंदगी में इतने दुख हैं? क्यों मैं इतना दुखी रहता हूँ? वह तुम्हारे बारे में कहता है कि आपने उसको तो सब कुछ दे दिया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिया। मेरी जिंदगी नर्क हो चुकी है। वह मेरे पास जब भी आता है मुझसे यही कहता है, मुझसे दुआ मांगता है। वह हर बार तुम्हारे बारे में मुझसे पूछता है, मेरे सामने रोता है और कहता है कि मेरे दुश्मनों को मौत की सजा दे दो माँ। लेकिन मैं सब जानती हूँ कि कौन मेरा सच्चा भक्त है और कौन दिखावा कर रहा है। इस दुनिया में मुझसे कुछ भी नहीं छुपा, कब कहाँ क्या होता है मैं सब जानती हूँ। उसे पता है कि तुम कितने स्वाभिमानी हो, तुम्हारे सामने कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना खड़ा हो। तुम लोगों के कर्म को देखकर उनकी इज्जत करते हो ना कि किसी का नाम और शोहरत देखकर। तुम आज तक किसी के पैसे देखकर उसके सामने नहीं झुके और ना ही तुमने गलत के आगे कभी अपना सिर झुकाया। वह तुम्हारे बारे में लोगों से झूठ बोलता है, तुम्हारी बुराई करता है, तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र रचता है। रोज किसी ना किसी से तुम्हारे बारे में कोई ना कोई गंदी बात करता है, हर किसी को तुम्हारे खिलाफ भड़काता है। लेकिन तुम्हारे सामने वह यह सब नहीं करता, क्योंकि वह डरता है कि कहीं अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम उसकी असलियत जान ना जाओ। वह यह बात अच्छी तरह से जानता है कि आज तक तुम चुप हो, तभी वह यह गंदगी फैला पा रहा है। जिस दिन तुम बोलने पर आए और उसके लेवल तक जाकर तुमने जिस दिन लोगों को उसकी सच्चाई बताई, उस दिन उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी और वह कहीं का नहीं रहेगा। उसका समाज में उठना बैठना बंद हो जाएगा। तुम्हें उसके इतने गहरे राज्य पता है जिनके बारे में अगर लोगों को पता चल जाए तो दुनिया में वह मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। उसका असली रूप सिर्फ तुम जानते हो, फिर भी तुमने कभी भी किसी के सामने ना उसके बारे में और ना ही उसके परिवार के बारे में कोई गलत बात की। लेकिन तुम्हारा एहसान मानने के बजाय वह उल्टा तुम्हें ही बदनाम करने पर तुला हुआ है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारे परिवार की खुशियां उससे देखी नहीं जाती, इसलिए वह हमेशा तुम्हारे बारे में नेगेटिव बातें करता है, सिर्फ झूठ बोलता है और 24 घंटे सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बातें करता रहता है। तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता है, जैसे मानो उसके जीवन का उद्देश्य ही सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में गॉसिप करना, बुरी बातें बोलना। वह तुम्हारे जीवन में इतनी दिलचस्पी दिखाई कि खुद का सब कुछ गवा बैठा। उसका खुद का काम बंद होने के कगार पर आ गया है, आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका है वह व्यक्ति और तुम्हारे रिश्तों को देखते देखते वह अपने लोगों से बहुत दूर चला गया है। तुमने अपनी मेहनत से और बहुत संघर्ष से सब कुछ पाया है। तुम हमेशा से सच्चे थे, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी मैंने। उसे तो बस छल करना आता है, इसलिए आज वह इतने दुख देख रहा है, चिल्ला रहा है और मुझसे अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है। मेरे बच्चे, एक वक्त पर तुम्हारा जीवन इतना बिखर गया था कि तुम्हारे पास समय ही नहीं था कि तुम किसी के बारे में बात करो, किसी के बारे में सोचो। उस वक्त पर वह सबसे ज्यादा खुश था। तुम्हारे बुरे वक्त को तुम्हारी बर्बादी समझ बैठा था वह और उस बर्बादी का जश्न मना रहा था। अपना पूरा समय तुम्हारी बुराई करने में लगा दिया और अपना सब कुछ खुद बर्बाद कर लिया। आज भी वह तुम्हारे संघर्ष और अच्छाई को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। उसे लगता है कि ईश्वर ने उसके साथ बुरा किया है, तुम्हारी माता ने तुम्हारी सुन ली और उसे बर्बाद कर दिया और तुम्हें बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है। आज भी ऐसी मानसिकता है उसकी। उसे आज तक यह समझ नहीं आया कि मैं भी सिर्फ अच्छे और सच्चे लोगों का साथ देती हूँ, उन्हें ही अपना भक्त चुनती हूँ, जो कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। मेरा भक्त बनना कमजोर और डरपोक लोगों के बस की बात नहीं है मेरे बच्चे, और वह यही बातें नहीं समझ पाया। मेरे डर से झोली भरकर जाने के लिए हर रोज भट्टी में तपना पड़ता है और खुद को साबित करना होता है कि तुम उस लायक हो, तब तुम्हें वह सब कुछ मिलता है जो लोगों की कल्पना से परे है। तब मेरे चमत्कार दिखते हैं,
पर वह इन बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे लगता है वह अपनी गंदी चाल, गंदे षड्यंत्र में सफल हो जाएगा और वह तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर देगा। एक दिन वह तुम्हें जमीन पर ले आएगा, पर वह मूर्ख है और तुम्हारे चेहरे की मुस्कान को देखकर वह यह समझ बैठा कि इसे तो कोई तकलीफ ही नहीं है। वह क्या जाने कि मेरे बच्चों की खूबी यही है कि अंदर से प्राण निकल रहे हो फिर भी मेरे प्यार के सहारे जीते हैं। मेरे बच्चे मेरी लाज रखने के लिए हंसते हैं, मुझ पर यकीन है इसलिए हार नहीं मानते, पर वह पागल, वह पापी आज अपना सब कुछ ठीक करने की जगह तुम्हें ही कोस रहा है। तुम ही अपशब्द बोल रहा है, पर बहुत जल्द उसे अफसोस होगा, बहुत जल्द उसे अपनी की गई हर गलती का अफसोस होगा। आज उसके अपने भी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उन लोगों ने हमेशा उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने ही लोगों की इज्जत नहीं की। वह नहीं जानता कि उसने अनजाने में कितना बड़ा पाप कर दिया, एक ऐसा पाप जिसकी सजा उसे भोगनी ही पड़ेगी। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो कुछ ही दिनों में क्या क्या होता है। तुम्हारे सामने तुम्हारा शत्रु रोएगा, गिड़गिड़ा जाएगा, बहुत जल्दी तुम्हारी शत्रु की बर्बादी होने वाली है। तुम मुझसे कहा करते थे कि माँ मेरा अच्छा समय कब आएगा, कब मेरे शत्रु को उनके कर्मों की सजा मिलेगी। लो तुम्हारी पुकार सुन ली मैंने, आ गया तुम्हारा अच्छा समय, आज से ही तुम्हारा अच्छा समय आ गया है। जो चीज तुमने मुझसे मांगी थी, जितने भी दुख तुमने सहे हैं, उन सब का अंत हो चुका है। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। मैं देख पा रही हूँ तुम्हारे जीवन में खुशहाली आ रही है। तुम्हारे आसपास के अच्छे लोग धीरे धीरे तुमसे जुड़ रहे हैं और बुरे लोग धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहे हैं। आजकल जिस भी काम के लिए तुम दुखी हो, जिस भी बात के लिए तुम दुखी हो, या फिर तुम्हारा सालों से अटका हुआ कोई काम है, वह काम बहुत जल्द बनने वाला है। खुशियां आ रही हैं, तुम्हारे जीवन में नई रोशनी आने वाली है। मैं देख पा रही हूँ तुम धीरे धीरे अपने मन में छिपे हुए डर को समाप्त कर रहे हो। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाया था, उन लोगों की बातें तुम्हारे दिमाग में हमेशा चलती रहती थी, लेकिन अब से धीरे धीरे वह बातें हटने लगेगी। तुम्हारे दिमाग से वह गंदगी निकलने वाली है। अब बहुत जल्द तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। तेरे शत्रु खुद घबराए हुए हैं। यह जो अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगे, यह बता रहा है कि वह लोग अब डर चुके हैं। उन्हें तेरे सामने अपनी हार का सामना करना है और वे इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अगर तुझे मुझ पर विश्वास है तो आज से सारी चिंता छोड़ दे, सारे दुख भूल जा और बस अपने जीवन को मजे से जी। सारी चिंताएं, सारे दुख अब खत्म होने वाले हैं।